हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम करियर के बारे में बात करेंगे कि ट्वेल्थ के बाद जब हम पास आउट होते हैं ट्वेल्थ करके, तब हमें चिंता सताने लगती है कि हम क्या करें और आगे जो हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सके कि हम ऐसा क्या कोर्स करें जिससे हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सके। क्योंकि कभी कभी हम गलत भी ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं जिससे बाद में हमें बहुत पछताना पड़ता है। खासकर कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं कि वो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम आगे फ्यूचर में क्या करें, कि क्या हम जिससे हमारा फ्यूचर जो है कि बेस्ट होगा। और हम कॉमर्स स्टूडेंट्सों के लिए एक इतने अच्छे ऑप्शंस लाए हैं कि जो आप अगर करेंगे तो आपका फ्यूचर इतना ब्राइट होगा कि आपको हमेशा प्रगति ही मिलेगी, विकास ही होगा आपका पढ़ाई में भी, करियर में भी, और आपको नॉलेज भी बढ़ेगी। तो इसलिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस तो आते हैं सामने। देखिए, जैसे आपको दिखा रखा है स्क्रीन पे हमने, जैसे सीए फाउंडेशन, बीबीए, एमबीए, डीएड, सीएस फाउंडेशन, बीकॉम भी कर सकते हैं आप, बीसीए और बी आर्किटेक्चर। तो आपको क्या है कि बिजनेसमैन भी बन सकते हैं आप, सेकंड ऑप्शन होता है आपके पास। और आप इसमें बीकॉम प्लस एलएलबी भी कर सकते हैं, सीए भी कर सकते हैं, बैंक की तैयारी भी कर सकते हैं, अकाउंटेंट की भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने दिखा रखे हैं हमने कि ट्वेल्थ इन कॉमर्स स्ट्रीम के लिए बहुत सारे, जैसा हमने दिखा रखा है देखिए। पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, पर इनमें से कुछ ऐसे भी ऑप्शन है जिनके फ्यूचर एक लिमिटेड होता है, और कुछ एक ऐसे भी ऑप्शन है जिनके बाद फ्यूचर बहुत अच्छा होता है। तो हम इन्हीं में से ही कुछ ऑप्शंस आपको बताएंगे कि जो आपकी फ्यूचर के लिए बहुत ब्राइट है, और आप करेंगे तो आपका फ्यूचर हमेशा अच्छा ही रहेगा। तो देखिए, बात करते हैं, हम ऑप्शंस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपके पास सीए का, चार्टेड अकाउंटेंसी, जो आप ट्वेल्थ के बाद कर सकते हैं। ये एक सीए कोर्स होता है, जैसा कि आप सब भी सुने होंगे, जानते हैं। और ये भारत में इस कोर्स को लेके छात्रों में सबसे ज़्यादा उत्सुकता होती है। सबसे ज़्यादा कॉमर्स के स्टूडेंट्स यही कोर्स करते हैं। और इसमें आपको सिर्फ कितने मार्क्स चाहिए? ओनली 50% चाहिए ट्वेल्थ में, ज़्यादा भी कोई हाई नहीं चाहिए, सिर्फ 50% चाहिए आपको सीए के एग्ज़ाम के लिए। फिर आता है बीसीए, आईईटी एंड सॉफ्टवेयर्स का कोर्स होता है बीसीए। जो इसको कंप्यूटर की नॉलेज बहुत अच्छी है या कंप्यूटर में अपने फ्यूचर बनाना चाहता है तो वो ये कोर्स कर सकता है। बीसीए खास तौर से उन्हीं स्टूडेंट के लिए होती है जो कंप्यूटर की लैंग्वेज की दुनिया को जानने की इच्छा रखते हैं। एक बीसीए की डिग्री कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के लिए होती है। इसमें भी आपको 45% मार्क्स चाहिए। अब देखिए, आगे बात करते हैं हम सीएस की। सीएस क्या है कि कंपनी सचिव या सीएस भी छात्रों में सीए के बाद सबसे लोकप्रिय कोर्स है। ये फीमेल्स करती हैं, जिसमें ट्वेल्थ में 50% मार्क्स ही चाहिए इस कोर्स को करने के लिए भी। और इसके बाद तो बहुत ज़्यादा करियर अच्छा बनने की संभावना होती है सीए और सीएस के बाद। तो उसके बाद है बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, यानी आप जो आप कॉलेज करेंगे उस चीज़ के बारे में बता रखा है, जो 3 साल की डिग्री होती है। और फिर है बीबीए एलएलबी, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ ऑनर्स, एक स्नातक प्रशासनिक कानून मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होती है। और इसमें क्या होता है कि ये आपका एक एकेडमिक ना होके प्रोफेशनल डिग्री होती है, और ये ट्वेल्थ के बाद आप कर सकते हैं। ये 5 ईयर की होती है और इसमें 50% मार्क्स आने चाहिए आपके। और इसमें सभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम भी करवाती है। और फिर उसके बाद आता है बीबीए और बीएमएस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए, और बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ यानी बीएमएस। एमबीए में मास्टर्स के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। बीबीए बीएमएस बिजनेस मैनेजमेंट में करियर चलाने के लिए बैचलर डिग्री है, जो कि मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय किसी भी स्ट्रीम में ट्वेल्थ के बाद किया जा सकता है। और इसमें भी आपको 50% मार्क्स चाहिए, और किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है। पर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा है, क्योंकि जो उसने 11th-12th में पढ़ा वही इसके आगे प्रोसेस होगी। क्योंकि ये तो कुछ कोर्स है जो मैंने आपको बताया, आपको एक करियर को आपको सही वे देंगे आपका, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके, आपका भविष्य बहुत ब्राइट हो सके।